मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। प्रो पाकिस्तान, जो बाकी लोग एंटी लोग हैं जिनको तकलीफ होता है, जहाँ तिल मिला है वहाँ बूम। अभी जो दौर है उस दौर को देखते हुए लग रहा है कि वो हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है, कुछ देश प्रेम दिखा रहे लोग। इंटरनली क्या तो उनके दिल के अंदर झांकने की बात है। अच्छा लगा वो वैसे ही अगर बोल रहे हैं ऐसा तब, और हम तो ये चाहेंगे कि दिल से भी बोलना शुरू करें वो। अब दिल से बोलने के दिल में कौन झांकता है? सही बात। हिंदू ही अपने धर्म को गाली देता है, मुसलमान कभी नहीं दिया। और आप दे दीजिएगा मुसलमान तो कटा जाइएगा शाम को। 166 मुंबई में घुस के मारा था, तब इंदिरा जी का याद क्यों नहीं आया उस तथाकथित लोगों को जो आज बड़ा भाषण दे रहे हैं कि इंदिरा जी होती नहीं तो पीओ के हलवा है तुम ही ने दिया। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से ओवैसी के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, वही AIMIM के प्रमुख ओवैसी। एक तरफ ओवैसी संसद में कभी जय फलस्तीन का नारा लगाए थे, तो वहीं जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था तब वो बोले कि हम भारत सरकार के साथ और अपने देश के साथ खड़े हैं। तो चलिए बिहार के पब्लिक से इसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं, इसी मुद्दे पर बेहतर तरीके से उनसे जानते हैं कि आखिरकार ओवैसी का ये राष्ट्र प्रेम के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं और इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार से ओवैसी जी अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था उस बीच खूब जो है उनका क्या कहते हैं फेमस हो गया, कुछ ज़्यादा ही देश प्रेम उनका जागृत कोशिश किए हो हिंदू वोट बैंक लेने के लिए, बट ये पॉसिबल नहीं है। हिंदू लोग बहुत समझदार है, समझ में आ गया है। प्रो मोदी और प्रो पाकिस्तान के लोग अलग अलग होते हैं, वो दिखता है, पता चलता है। जहाँ से उनका 5 सीट जीता था वो भी राजद में चले गए थे। अब उम्मीद नहीं है कि उनको हिंदू वोट बैंक उनके पक्ष में जाएगा। हालांकि उनमें काफ़ी सुधार आया है, उनके पैट्रियोटिक दिखा इंडिया के प्रति इस बीच में। बाकी गठबंधन के हिसाब से खुल के इंडिया के साथ थे, खुल के मोदी जी के साथ थे, लेकिन इससे वोट से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप दो बात बोले, एक प्रो मोदी और एक प्रो पाकिस्तान। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि प्रो मोदी और प्रो पाकिस्तान क्या है? प्रो मोदी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। प्रो पाकिस्तान, जो बाकी लोग एंटी लोग हैं जिनको तकलीफ होता है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे क्यों बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे इंटरफेरेंस क्यों किया, ये सब प्रो पाकिस्तान है। ये लोग पाकिस्तान सपोर्टिव है, एक्चुअली ये विपक्ष नहीं है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के बात किए, तब डोनाल्ड ट्रंप जो है एप्पल के जो मालिक हैं उनसे कह रहे हैं कि भारत में जो है आईफोन का इंडस्ट्री मत लगाइए। ये हो ही नहीं सकता है। भारत सबसे बड़ा देश है जहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है। अगर वो वहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे तो उनका फ्लाइट कॉस्ट ही इतना बढ़ जाएगा कि एप्पल का कॉस्ट डबल हो जाएगा। इंडिया नहीं ले पाएगा। और सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में बाजार इंडिया है, उनको इंडिया में ही आना पड़ेगा। इंडिया में ही आना पड़ेगा। हाँ जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो मनीष कुमार हुआ। ओवैसी के बारे में क्या कहिएगा? पहले उनको लेकर के विचारधारा अलग था लोगों के बीच, लेकिन जब देखिए वो कुछ भी कर ले, वोट उनको मिलने नहीं जा रहा। वोट नहीं मिलने जा रहा एकदम निश्चित। लेकिन वो तो हिंदू समझदार है, वोट कहाँ गिरेगा उनको पता है कि नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है, वोट वहीं गिरेगा। नरेंद्र मोदी को मजबूत करना है, बस वोट वहीं गिरेगा। अभी तो ट्रेलर था, अभी तो पूरा फिल्म में बाकी है। पूरा फिल्म में बाकी है। तो अभी तो ट्रेलर में ही हाल हो गया है। क्लियर बोले हैं। आप बताइए। ये टेम्पररी स्थगित किया गया है। क्या बोले हैं मोदी जी? बोले ना जी कल मन की बात में कि ये स्थगित हुआ है, ये क्लोज नहीं हुआ है। अच्छा, स्थगित पोस्टपोन किया गया है। पोस्टपोन किया गया है कुछ दिन के लिए। जहाँ तिल मिला है वहाँ बूम। अच्छा, हाँ तो अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको वोट मिले या ना, लेकिन जिस तरीके से वो अपना माहौल बना रहे हैं, भारत देख रहे हैं कि अब हमारा क्या स्थिति है, तो थोड़ा अपना पक्ष लेके बोली ना कि, लेकिन वोट का इस सब में कुछ नहीं है। अच्छा, वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए चमका रहे हैं अपना राजनीतिक, लेकिन वोट जहाँ गिरना है वहीं गिरेगा। वोट जहाँ गिरना है वहीं गिरेगा। हाँ, इससे कोई समझौता नहीं होगा।
अच्छा, वो खाली अपना राजनीति चमका रहे हैं यहाँ पे, और भी लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? शशि भूषण नाम हुआ शशि मेरा। भूषण जी कहाँ से हैं? यही बाकर पटना से। पटना से ही हैं। अच्छा, क्या कहिएगा जिस तरीके से ओवैसी का राष्ट्र प्रेम जागृत दिखा इस पाकिस्तान भारत के देखिए बीच अभी जो दौर है उस दौर को देखते हुए लग रहा है कि वो हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है कि देश प्रेम दिखा रहे लोग। इंटरनली क्या हो तो उनके दिल के अंदर झांकने की बात है। हाँ। और अभी ज्यादातर उस कौम में अभी वही कर रहे हैं, पहले तो नहीं देखने को मिलता था, अब वही कर रहे हैं जो हम राष्ट्रभक्त हैं चाहे हिंदुस्तानी भक्त अच्छा, हैं। मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं हाँ, उनको 90 राष्ट्रभक्त दिखा हाँ, रहे हैं। तो क्या लगता है वजह क्या है दिखाने का? वजह है कि ये मोदी का डर। मोदी का डर? हाँ। इस डर के वजह से? हाँ हाँ, देख लिया कि जब पाकिस्तान को हिला सकता है तो हम लोग कौन गली में है, ये भी हो सकता है। हाँ। हाँ हाँ, नो अच्छा, डाउट। बहुत बड़ी बात कह दी आप कह दिया तो। तो। सर आप लोग, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम शंभू प्रसाद है। शंभू जी, क्या कहिएगा जिस प्रकार से ओवैसी जी का देखा अच्छा आपने? लगा, हैं? अच्छा लगा, लेकिन तकलीफ तब होता है जब हिंदू का हिंदुस्तान का विरोध करता है। अच्छा लगा वो वैसे अगर बोल रहे हैं ऐसा तब, और हम तो ये चाहेंगे कि दिल से भी बोलना शुरू करें वो। अब दिल से बोलने के लिए कि दिल में कौन झांकता है, सही बात। लेकिन अब बोलना तो शुरू किए। लेकिन कुछ तथाकथित जो सेकुलरवादी हिंदू हैं अफसोस उन पे आता है। सेकुलर हिंदुओं पे हाँ अफसोस आता है। हाँ, हम सेकुलर हैं, हम तो भाई बाप रे बाप मेरा वोट न कट जाए, अफसोस उन पे आता है। अच्छा, क्या कहिएगा आपको? हाँ आपको हिंदू बोल करके भी हिंदू नहीं बनना चाहते हैं। जन्म लिए हैं हिंदू में, लेकिन बोल नहीं पाते कि हम हिंदू हैं। राम राम नहीं बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। उन पर ज़्यादा अफसोस लगता है, बाकी तो सब ठीक है। जो हिंदू हो के भी हिंदू नहीं बोल पाते हैं, आपके सामने आकर के राम राम नहीं बोल सकते हैं। मुसलमान कभी भी अपने धर्म के प्रति कभी भी देखते हैं कभी गलत बात बोलते नहीं, हुए? कभी नहीं। अपने धर्म के प्रति गाली कौन देता है? ये हिंदू देता है। धर्म के प्रति कहता है हिंदू ही अपने धर्म को गाली देता है, मुसलमान कभी नहीं दिया। और आप दे दीजिएगा मुसलमान तो कटा जाएगा शाम को। तो हिंदू ही अपने धर्म को गाली देता है, हिंदू हिंदुस्तान के विरुद्ध में बोलता है। अरे भाई नेता लोग है वो तो वोट के लिए कुछ भी करो, दुकान है उसका दुकान वो चलाएगा ना भाई। लेकिन जो आम आदमी ऐसा करता है तब तकलीफ होता है। यार तुम क्यों? अभी मोदी कितना बढ़िया काम किया यार। इंदिरा गांधी के बाद कोई आया मर्द पीएम, पूरे दुनिया को हिला दिया। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की जगह इंदिरा गांधी रहते तो पीओके पर तो कब्जा कर लेते अब तक, मोदी जी को भी कर लेना चाहिए था। नहीं, सुनिए, बहुत इंदिरा जी का याद आ रहा है वैसे सेकुलर लोगों को। जब 166 कटा गया था, बंबई में घुस के मारा था 166 को, इंदिरा जी तब कहीं नहीं याद आई थी? तब भी याद आती ना इंदिरा जी का। उन लोग को जो बोलते हैं इंदिरा जी का आज बहुत याद आ रहा है, अच्छा लगता है। तो जब बंबई में 26/11 हुआ था तब भी इंदिरा जी का याद आना चाहिए था मनमोहन सिंह को। उस समय 166 बंबई में घुस के मारा था, तब इंदिरा जी का याद क्यों नहीं आया उस तथाकथित लोगों को जो आज बड़ा भाषण दे रहे हैं कि इंदिरा जी होती नहीं तो पीओ के हलवा है तुम ही ने दिया। फालतू वाला बात टेंशन हो जाता है, कौन दिया पीओ के? गाला जब छोड़ के अपना आदमी को लाए नहीं, ये कहाँ गाली लाएगा? लेकिन देखिए 11,000 जो हम लोग को युद्ध हुआ था 62 या 71 जो भी हो, उस सब 90,000 सैनिक को बिना शर्त छोड़ दिया। अपना सैनिक को वापस न ले। यहाँ देखिए बिना शर्त का अपना आदमी वापस आ गई। ये गर्व की बात होता है। बिना कुछ हमारा पहली बार एकजुट हुआ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा हमेशा। तथाकथित ऐसे ऐसे लोग आते रहेंगे, चले जाते रहेंगे। अपना दुकान अच्छा लगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, देखो फिर से कहिए ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। जय भारत। अंकल शुभ नाम आपका? मेरा नाम दीपक ठाकुर है, मैं एक समाज सेवी हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर सीपी ठाकुर पहले मंत्री भी रह चुके हैं जी। भारत के। अच्छा, आपके एक भाई सांसद भी हैं? जी विवेक ठाकुर जी, विवेक सांसद हैं अभी जी। और जो लंदन में हम लोग का बिहार विमर्श, मैं बिहार विमर्श सभी जगह करते रहता हूँ, बिहार पर चर्चा करते रहता हूँ। इसको उठा के अभी लंदन तक में होने वाला था, वो थोड़ा सा आगे जा रहा है। नवादा के सांसद महोदय विवेक ठाकुर जी के ये भाई हैं। सर एक बात बताइए, जिस प्रकार से ओवैसी का देश प्रेम देखने को मिला जो भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा था उस बीच में, तो ओवैसी के बारे में क्या कहिएगा? आपको क्या लगता है कि क्या वो हिंदू वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? वो हिंदू वोट बैंक नहीं कर रहे हैं ऐसा। उनका तो वोट बैंक वो है भी नहीं जिस पर वो केंद्रित रहते भी नहीं। ये देश प्रेम है। देखिए ये मौका है जब पूरा देश एकजुट हुआ। जब आप सिविलियन को मारिएगा तो ये चीज़ होना ही है। पाकिस्तान ने ये गलती की, सिविलियन को मारा। आप सेना से युद्ध करते ना अगर आपका सैन्य बल इतना था। और जब युद्ध किए तो ऐसे ही मार खाए हैं आप कि आपके लिए उठ के खड़ा होना मुश्किल हो गया।
दुख तभी हुआ जब हमारे मित्र हैं विक्रम मिश्री जी, जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे हॉस्टल में थे। स्टाफ के साथ जी पढ़े हैं? जी, हमारे साथ पढ़े हुए हैं। उन्होंने तो बस सीज फायर की घोषणा की। और पाकिस्तान की मजबूरी, पाकिस्तान मजबूर होकर झुक करके आपके सामने सीज फायर के लिए आया है। भारत नहीं तैयार। तो भारत की तो पराक्रम के शौर्य की ये पराकाष्ठा हो गई जब सभी देश अंत में, आज तुर्की भी थक रहे हैं। अब सोचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि अब आगे क्या करेंगे। कहीं बलूचिस्तान अलग हो रहा है, देखिए कहीं दूसरा बांग्लादेश नहीं पैदा हो जाए। हम तो इसी की तैयारी में हैं। भारत की जीत पर तो हम जश्न मनाते हैं और ये राजनीतिक विजय भी है, डिप्लोमेटिक विजय भी है और लड़ाई के क्षेत्र में विजय तो है ही। हर तरीके से, हर तरीका एकदम, वॉर में भी, वॉर, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, हर तरह से विजय हुई है भारत की। और पूरे विश्व में भारत का नाम और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी परसों हो गई। एक बात और बताइएगा सर, जी। जब सीज फायर हुआ तो लोग जो हैं या फिर जो कुछ नेता हैं वो इनको इंदिरा गांधी को याद कर रहे थे। जी। यदि इंदिरा जी होती तो हम लोग पीओके पे कब्जा कर लिए होते। मोदी जी हैं तो शांत बैठ गए। मोदी जी शांत वांत नहीं बैठे हैं, वो सोच रहे हैं चीज़ों को कैसे किया जाए। तब का समय अलग था, वो आज से 50-52 साल पहले की बात। जी। अब का राजनीतिक परिदृश्य बदला है। अब पीओके के लोग देखिए, जैसे बलूचिस्तान में हुआ वैसे यहाँ भी आवाज़ अपने आप उठेगी। आर्थिक रूप से इस तरह टूट गया है कि वो लोग खुद कहेंगे कि हमारे भारत में आओ, या भारत बलूचिस्तान को ये स्वायत्ता की ये दे दे। जिस प्रकार से सिक्किम हमारे जैसे सिक्किम हमारे यहाँ है, पीओके के लोग खुद ही कहेंगे। नहीं तो वहाँ हाँ, पाकिस्तान तो 100 साल पीछे गया, आर्थिक तौर से टूट गया। जी 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 जी। तो पानी बंद, सब कुछ बंद, अनाज बंद, सब कुछ तो भारत पर ही आश्रित रहता था अगल बगल से। चलिए, तो भाई ये बिहार के लोग थे जो कि ओवैसी के जागृत राष्ट्र प्रेम पर अपना अपना प्रतिक्रिया दिए। बाकी अब आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।